एक बड़े घने जंगल में, जहां पेड़ आसमान को छूते थे और नदियां संगीत सुनाती थी, वहां पक्षियों का एक खूबसूरत शहर था जिसे वर्णपुरी कहते थे। इस शहर में रंग बिरंगे पक्षी खुशी से रहते थे, लेकिन इस शहर पर एक बड़ा भयानक लाल तोता महाराज पोपट का राज था। पोपट की हुकूमत बहुत सख्त थी। पक्षियों को अपनी मर्जी से उड़ने की आजादी नहीं थी। वो अपनी पसंद के गीत नहीं गा सकते थे और ना ही अपनी पसंद का खाना खा सकते थे। उनकी जिंदगी पोपट के कानूनों में बंधी हुई थी। एक दिन मिट्ठू चिरपी के पास उड़ता हुआ आता है। चिरपी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आवाज में गीतों की मिठास क्यों नहीं है? आज मेरे भाई को सिपाही ने पकड़ लिया। उसने आज एक नया गाना गाने की कोशिश की थी जो कि महाराज के नियमों के खिलाफ था। क्या? फिर से? कब तक हम ऐसे डर डर कर जिएंगे? हम अपने मन पसंदीदा गाने भी नहीं गा सकते अब? हम जैसे छोटे पक्षियों की आवाज कौन सुनेगा मिट्टू? महाराज पोपट या उनके सिपाही? उनका सामना करना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं चिरपी, हमारी ताकत ही हमारी आवाज है। अगर हम सब एक साथ मिलकर गाएं तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन मिट्टू, ये बहुत खतरनाक है। अगर हमारे बारे में पता चला तो हमें सजा मिल सकती है। सजा तो हम पहले से ही भुगत रहे हैं चिरपी। ये आजादी नहीं है, ये एक कैद है। मिट्ठू का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने वर्णपुरी के सबसे पुराने और समझदार राजू, एक हरे रंग का कछुआ से मिलने का फैसला किया। राजू एक झील के किनारे रहता था जहां शांति थी। राजू, आपको सादर प्रणाम, लेकिन वर्णापुरी के पक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ मिट्टू, मैंने कई मौसम देखे हैं। पोपट की हुकूमत ने हमारी पक्षियों से उनकी खुशियाँ छीन ली है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। हम सब अपनी मर्जी से उड़ना चाहते हैं, गाना चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं। तुम्हारी बात सही है बिट्टू, पर हमें डर से आज़ाद होना होगा। हर पक्षी को एहसास दिलाना होगा कि आज़ादी हमारा हक है। मैं इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, पर शुरू कैसे करना है? तुम सभी पक्षियों को एक साथ लाओ, उन्हें एक जगह इकट्ठा करो जहां हम अपनी आज़ादी की कहानी सुनाएंगे और उनके दिल में आज़ादी की आग जलाएंगे। ठीक है राजू, मैं आज ही सबको साथ लेके आऊँगा और हम सब मिलकर आज़ादी के लिए एक साथ लड़ेंगे। याद रखो मिट्टू, ये सफ़र लंबा होगा, लेकिन आज़ादी की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। मिट्ठू ने राजू की सलाह मानी। उसने छिप छिप कर सभी पक्षियों से मुलाकात की। उसने हर एक पक्षी के दिल में आज़ादी का एहसास जगाया। फिर एक रात सभी पक्षी एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए जहां घने पेड़ों की छाया थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं मिट्टू, हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। हम अपने पैरों में बंधन महसूस करते हैं, हम उड़ना चाहते हैं। तो फिर हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। हम आज से ही डर से नहीं बल्कि अपनी आज़ादी की उम्मीद से जिएंगे। पर कैसे मिट्टू? पोपट और उसके सिपाही तो बहुत ताकतवर हैं। याद रखो दोस्तों, हमारी ताकत ही हमारी एकता है। हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा और साथ मिलकर ही गीत गाने होंगे। वो गीत जो हमारे दिलों से निकलेंगे, वो गीत जो आज़ादी का पैगाम देंगे। लेकिन अगर सिपाही को पता चला तो? वो हमारी आवाज़ को रोक नहीं सकते। अगर एक पक्षी की आवाज़ दब जाएगी तो दूसरा पक्षी गीत गाएगा। हम सभी पक्षी एक आवाज़ हैं। अगली सुबह मिट्ठू और चिरपी ने सबसे पहले आज़ादी का गीत गाना शुरू किया। झंडा ऊंचा लहराए, हम सब मिल मुस्काए, लाल हरा सफेद नीला, भारत देश सबसे रंगीला। हम बच्चे नन्हे प्यारे, भारत माँ के तारे, नाचो गाओ खुशी मनाओ, स्वतंत्रता का दिन है आया, आओ हंसी के साथ जय हिंद कहते जाए, तिरंगा लहराए। उनकी आवाज सुनकर दूसरे पक्षी भी उनके साथ जुड़ गए। जब सिपाही ने यह आवाज सुनी तो वो गुस्से से भड़क गया और मिट्ठू को पकड़ लिया। तुम जैसे छोटे पक्षी महाराज पोपट के खिलाफ आज़ादी का गाना गा रहे हो। अभी राजा आ गए ना तो तुम लोगों का बाजा बजा देंगे।
तुम हमें कैद कर सकते हो पर हमारी आवाज को नहीं। तुम्हारी आवाज तो अब बंद हो जाएगी प्यारे। चिरपी ये देखकर घबरा गई और उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षियों मिलकर साथ आ गए। सिपाही ने मिट्ठू को छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में उसने मिट्ठू के पंख पे भाला मार दिया। मिट्ठू तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये चोट मेरे पंखों पर है चिरपी, मेरे दिल पर नहीं। आजादी का जुनून अब और भी मजबूत हो गया है। अभी तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा मिट्ठू। पोपट गुस्से से उड़ते हुए सैनिक के पास आता है। अरे ये क्या है, इतनी आवाज है? महाराज, ये पक्षी आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। एक छोटा सा तोता क्या कर सकता है? पकड़ लो उसे और उसकी आवाज बंद कर दो। महाराज पोपट, आपकी ताकत का आलम यह है कि अब आप एक छोटे पक्षी से डर गए। पोपट गुस्से से राजा की तरफ देखता है, पर तब तक पूरा वर्णपुरी मैदान में इकट्ठा हो चुका था। सभी पक्षी मिलकर आजादी का गीत गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि पोपट और उसके सिपाही डर गए। उन्होंने कभी इतने पक्षियों को एक साथ नहीं देखा था। मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। महाराज पोपट, यह पक्षियों की आज़ादी की आवाज़ है। यह वो गीत गा रहे हैं जिसे आप कभी दबा नहीं सकते। हमारी आज़ादी हमारा हक है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। पोपट और उसके सिपाही डर के मारे उड़ गए। उन्होंने वर्णपुरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पूरा जंगल आजादी के नारे से गूंज उठा। मिट्ठू, जो चोट से थोड़ा थक गया था, चिरपी की तरफ मुस्कुराया। हम जीत गए चिरपी, हम आजाद हो गए। हाँ मिट्ठू, तुम्हारी वजह से तुमने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ डर से आज़ाद होना नहीं। आज़ादी का मतलब है दिल की सुनना और बिना किसी से डरे जीना। और इस तरह वर्णपुरी के पक्षी हमेशा के लिए आजाद हो गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और दिल खोलकर गीत गाए। अब उनकी जिंदगी खुशी, प्यार और आजादी से भर गई थी।